नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नौवीं प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 17 के 6 अंक के 12 नंबर का मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आज ये मेरी तीसरी प्रश्नावली का वीडियो है, प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके अंदर वैसे पूरी प्रश्नावली के अंदर 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न आपके बनेगा दूरी से संबंधित और दूसरा प्रश्न बनेगा निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक से संबंधित निर्देशांक ज्ञात करना। और तीसरा प्रश्न बनेगा किस अनुपात में विभाजित, यानी अनुपात ज्ञात करना। तो इसमें मूलतः आपके 3 ही प्रश्न बनते हैं और इसलिए सबसे पहले मैं दूरी से संबंधित वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित बात करूंगा। तो दूरी वाले जो प्रश्न बनते हैं वो उसमें कैसे कैसे बनते हैं पहले बता देता हूं मैं आपको कि दूरी में 2 बिंदुओं के निर्देशांक देकर के आपसे दूरी ज्ञात करने के लिए कहा सकता है। 3 बिंदुओं के निर्देशांक देकर के आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज का प्रकार पूछ सकता है, सरेखी पूछ सकता है, और यहाँ 4 बिंदुओं के निर्देशांक देकर के आपको चतुर्भुज के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो दूरी से संबंधित आप देखेंगे 3 तरह के प्रश्न होंगे, 2 बिंदु वाले, 3 बिंदुओं के निर्देशांक, 4 बिंदु के। तो सबसे पहले मैं 2 बिंदुओं के निर्देशांक से दूरी अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यदि आपको प्रश्न के अंदर 2 निर्देशांक दे रखे, देखो यहाँ पे 2 ही है, एक ही है, तो यहां से आपको सीधा सा सबसे पहले यहां से मान लिख लेना है। देखो ये पहला निर्देशांक है तो ये 1 1 होंगे। देखो कहीं पे भी आपको निर्देशांक का मतलब आप समझना, जैसे कोई भी निर्देशांक कैसे होता है। निर्देशांक का मतलब कोष्ठक होता है, कोष्ठक के बीच में कोमा होता है, और यहाँ पे जो भी मान लिखा होता है वो x का मान होता है, और यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो किसका मान होता है, y का मान होता है। अब फर्स्ट नंबर पे वो 1 1 होगा और सेकंड नंबर वाला 2 2 होगा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये x का मान है, ये y का मान है, यानी ये x का मान तो कितना है -6 है, और y का मान कितना है यहाँ पे 7 है। लेकिन फर्स्ट कोष्ठक है, ये फर्स्ट निर्देशांक है, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब देखो ये दूसरा निर्देशांक है, तो यहाँ पे देखो ये x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ पे दूसरा निर्देशांक, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 2। तो यहाँ से आपको देख लो, यहाँ से प्रश्न में से ही देख के मैंने सारा लिखा है, यानी x1 कितना -6 है और y1 कितना है 7 है, x2 कितना -1 है, y2 कितना -5 है, यानी x1 y1 x2 y2 मान दे रखा है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है दूरी ज्ञात करो। क्या पूछा है, दूरी ज्ञात करो। इसलिए दूरी का सूत्र लगेगा यहाँ पे, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, या वो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने का। तो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ज्यादातर बच्चे या तो इस प्लस को चल जाते हैं, लिखते समय इस प्लस को भूल जाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। x2 - x1 का होल स्क्वायर है, प्लस है बीच में, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इस प्लस को लगाते नहीं जल्दबाजी करने की वजह से, और पूरा सवाल गलत हो जाता। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, सूत्र को थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखना है। तो अब यहाँ पे इसमें मान रखना है। अब देखो x2 कितना है, -5 है, माइनस x1 कितना है, x1 -6 है, तो -6 जो चिन्ह है जो का जो लगाना वापस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -5 है, माइनस ये सूत्र का y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे जहां चिन्ह सेम आ गए, यहाँ देखो माइनस माइनस आ गया, तो माइनस जहां सेम आ गए वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 का 6 और -5 का -5 और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे
सेम नहीं है, तो -5 -7 का होल स्क्वायर, ऐसे वैसे लिख दिया पहले। अब देखो यहाँ पे क्या, यदि चिन्ह दोनों के अलग अलग होगा तो बाकी होगी, और सेम होगा तो जोड़ होगी। आपको पता यदि दो आदमी अलग अलग है क्वालिटी के हैं, या कोई भी दो वस्तुएं अलग अलग है, तो वो क्या हमेशा घटेगी। और यदि दोनों सेम है, शक्कर के अंदर शक्कर मिलाएंगे तो क्या होगी, जुड़ेगी, इसलिए जुड़ेगी, सेम हो जो चीज जुड़ेगी। यहाँ दोनों अलग अलग है चिन्ह, इसलिए घटेगा, और 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों जुड़ेगा और माइनस में जुड़ेगा, और 7 5 कितने होते हैं, 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको पता, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे आएगा, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 144, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 145। अब बहुत सारे कहेंगे माइनस का प्लस हो गया, क्योंकि 12 12 को गुणा -12 से कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए 144 है, और 12 को 12 से गुणा किया तो 144 है, इसलिए ये माइनस का प्लस, यानी स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, √145। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहला प्रश्न दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना निकाल चुके हैं हम। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी आपको ये बताना है कि जो तीन निर्देशांक दे रखे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न चेंज होता है, देखो, या तो समकोण त्रिभुज आ सकता है, यहाँ पे यहाँ समकोण त्रिभुज की जगह यहाँ पे समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है। आपके समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यहाँ इसी जगह आपके आ सकता है सरेखीय। यानी आपको क्या है, पेपर में देखना है, यदि पेपर में 3 निर्देशांक दे रखे हैं तो उस कंडीशन में ये सवाल 3 तरह से आ सकता है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, या सरेखीय। करना तीनों में एक ही है, निर्देशांक दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तीनों तरह के प्रश्नों को एक ही विधि से अपन हल करेंगे। तो देखो, अभी मैंने बताया आपको, 2 में पहला जो है 1 1 होता है, दूसरा 2 2 होता है, तो क्या तीसरे में 3 3 होगा? नहीं, तीसरे में 3 3 नहीं होगा। अब देखो, जैसे मान लो आप एक त्रिभुज है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब आपको कह रहा है कि ये जो ये तीनों बिंदु है ए बी और सी, इसका निर्देशांक 2, -2 है, और इसका -2, 1 है, और इसका 5, 2 है, ये निर्देशांक है। अब आप समकोण त्रिभुज यानी इनकी भुजाओं के बारे में पता, भुजाओं की लंबाइयां पता होगी, तभी तो आप समकोण त्रिभुज के बारे में बता सकते हो। कि जैसे अपन AB का मान निकाल ले, BC का निकाल ले, AC का निकाल ले, तो अपन को पता है इन दोनों भुजाओं को जोड़ के वर्ग करने पर तीसरी भुजा प्राप्त होती है, समकोण त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सहरेखी का मतलब होता है दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा। सहरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है कोई, जैसे मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है, और सी यहाँ है, यहाँ बी है और वहां सी है। सहरेखी मतलब एक ही रेखा पर। तो यहाँ पे देखो, ए बी और बी सी रेखाखंड की लंबाई जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी। ए बी प्लस BC की जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगी, AC। यानी हमें क्या, AB की लंबाई, BC की लंबाई, AC की लंबाई, यानी हमें लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब यहाँ समकोण को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी, यानी AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, और AC के बीच की दूरी निकालेंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जब निर्देशांक 2 दे रखे प्रश्न में और दूरी पूछे, उस कंडीशन में एक बार दूरी का सूत्र लगेगा। और जब प्रश्न के अंदर निर्देशांक 3 दे रखे और किसी भी त्रिभुज का प्रकार पूछे, समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या सरेखी, ये तीनों शब्द में से कोई आ जाए तो दूरी का सूत्र लगेगा, और सूत्र लगेगा आपके 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। तो अब देखिए आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे AB की दूरी ज्ञात करूं, बिंदु AB की दूरी ज्ञात करूं। बिंदु A 2, -2 है, और B -2, 1 के बीच की दूरी, और दूरी के लिए आपको पता है सूत्र है √f
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप x1 y1 देखो, x1 कितना है 2 है और y1 कितना है -2 है। x2 y2 x2 कितना है -2 है और y2 कितना 1 है। अभी बताया पहले वाले प्रश्न में मैंने, पहला निर्देशांक जो 1 1 होता है x1 y1, दूसरा जो निर्देशांक है x2 y2 होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो यहाँ देखो x2 का मान -2 है, माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 -2 है का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको पता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस 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 में ही जुड़ेगा, इसलिए माइनस के 4 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे 1 2 कितने हो गए 3 हो गए, 3 का होल स्क्वायर होगा। तो 4 का कितना हुआ 4 चौक 16 और 3 का कितना 3 3 का 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25, यानी 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ 25 भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात। तो देखो इसमें फर्स्ट वाला आ गया आपके कितना आया 5 आया। इसी तरह अब मैंने कहा इसको 3 बार, अब आप किसका निकालेंगे, अब आप ए बी का निकाल लिया मैंने, कितना आया 5 आया। ए बी की दूरी कितनी आई 5 या √25 लिख देता हूँ, √25 आ गया। अब देखो वापिस 3 बार करना है इसको हल, इसलिए अब आप किसका BC का, किसकी दूरी निकालेंगे BC की। तो BC में क्या आएगा B आएगा और C आएगा। अब B में B के निर्देशांक आएंगे यहाँ पे और C में C के निर्देशांक। B के क्या -2,1 है और C का क्या है 5,2। तो देखो यहाँ चेंज हो गया, x1 y1 ये हो गया, x1 -2 है और y1 1 है, x2 5 है और y2 कितना है 2 है। वापिस इसी में वही सूत्र तो वही लगेगा। तो यानी यहाँ BC की दूरी प्राप्त होगी। x2 कितना है, यहाँ पे x2 है 5 माइनस x1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर, y2 2 है माइनस y1 1 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 5 और 2 कितने होते हैं 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 2 में से 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना आएगा 7 7 49, 1 का वर्ग 1 होता है यानी √50, यानी BC की जो है क्या आएगा √50 आएगा, √50। इसी तरह मैंने कहा तीसरी भुजा देखो ऐसी ए का खंड है, तो ऐसी का अपन जांच करने के लिए यहाँ पर वापस चेंज करेंगे। तीसरा जो प्रश्न बनेगा इसका वापस, तो तीसरी स्टेप जो आएगी इसकी वो आएगी ऐसी, इसलिए ए आएगा यहाँ पे और यहाँ पे C। तो ए क्या 2, -2 है, तो x1 2 y1 -2, x2 5 y2 2 और ये इसकी जगह चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वापस x2 कितना है 5, x1 2 का होल स्क्वायर, y2 2 y1 -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 4 माइनस में प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 का 9, 4 चौक 16 और क्या आ जाएगा √25 का 25 का 5 भी लिख सकते हैं √25। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। देखो इसका मतलब, कहने का मतलब ये दोनों ही भुजाएं हैं, कर्ण ये SBC है, तो इसका मतलब ये चित्र कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, यानी कर्ण क्या है BC है और A क्या है समकोण है। और यहाँ पे AB का मान कितना आया √25 आया और AC का मान भी कितना आया √25 आया और BC का मान कितना आ गया √50 आ गया। तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि यही निर्देशांक आते हैं, ये कहते हैं संभव त्रिभुज है क्या, तो अपन नीचे लिखते हैं ये संभव त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्या ये सरेखीय, हाँ ये सरेखीय हो सकता है। तो इस प्रश्न के यहाँ समकोण त्रिभुज जिसे मैंने हल किया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो अपन लिखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है।
देखो क्यों है, आपको पता चल गया होगा। AB का मान अंडर रूट 25 है, AC का मान अंडर रूट 25 है, दोनों भुजाओं को जोड़ो कितना आता है, अंडर रूट 50 आता है। इसका मतलब अपन को पता है समकोण त्रिभुज में जो होता है दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर होता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल अपने 9वीं प्रश्नावली के 2 सवाल कर लिए हैं। आज अपन प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा प्रश्न करेंगे। देखो तीसरा प्रश्न जो है आपके y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 2, -3 से समदूरस्थ स्थित है। यहाँ पे प्रश्न चेंज हो सकता है। y अक्ष की जगह x अक्ष भी हो सकता है, x अक्ष हो सकता है, या यहाँ पे कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई भी बिंदु, यानी कोई भी बिंदु के आपको निर्देशांक दे सकते हैं। तो 3 तरह से ये प्रश्न बन सकता है। निर्देशांक बिंदु आपको आगे पीछे कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पर समदूरस्थ शब्द देखो, समदूरस्थ की जगह यहाँ पे समान दूरी या बराबर दूरियां शब्द भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इस प्रश्न में यदि y अक्ष की जगह x अक्ष आ जाए या बिंदु आ जाए, और यहाँ पर समदूरस्थ शब्द की जगह समान दूरी आ जाए या बराबर दूरी आ जाए, तो भी प्रश्न वही है। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि एक बिंदु तो है -5, -2 और दूसरा बिंदु है वो 2, -3 है, और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे, दोनों बिंदुओं से समान, यानी यहाँ से मान लो ये P बिंदु है, ये A से भी दूरी और B से भी दूरी, ये दोनों ही दूरी क्या है, बराबर है, समान है, समदूरस्थ है P बिंदु जो है। और वो P बिंदु y अक्ष हो सकता है, वो P बिंदु x अक्ष हो सकता है, या वो P बिंदु कोई बिंदु हो सकता है। बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक देगा जो भी, मान लो जैसे यहाँ पे 2, 0 है, 2, 0 होगा। x अक्ष के निर्देशांक अपन जानते हैं, y अक्ष के अपन जानते हैं। जैसे यहाँ पे y अक्ष है, इस प्रश्न में y अक्ष है, तो y अक्ष के निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे 0, y होगा। x अक्ष यदि आता है तो x अक्ष के निर्देशांक होता है x, 0, और y अक्ष के निर्देशांक होता है 0, y। इसी के साथ ध्यान रखना मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0, 0। तो जैसे प्रश्न आ गया y अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ स्थित हैं। तो इस कंडीशन में अपन A और B बिंदु है, उनसे समान दूरी पे कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, और वो कौन से अक्ष पे है, y अक्ष पे है, और y अक्ष का निर्देशांक हम जानते हैं y, 0 होता है। अब देखो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा कि निर्देशांक वाली प्रश्नावली में 2 ही सूत्र लगते हैं, या तो निर्देशांक का या दूरी का। तो यहाँ पे दूरी शब्द आया, दूरस्थ, या ये सब देखो दूर शब्द आया, इसका मतलब सूत्र तो दूरी का ही लगेगा। और अपने को क्या करना है, यहाँ पे AP और BP की दूरी है जो कह रहा है बराबर है, यानी यहाँ पे AP की जितनी दूरी है उतनी क्या है, BP की दूरी है। A के लिए एक का निर्देशांक -5, -2 है, और P का निर्देशांक 0, y है, और B का निर्देशांक 2, -3 है, और P का निर्देशांक 0, y है। इधर भी दूरी वाला लगेगा, इधर भी दूरी वाला लगेगा। तो दूरी का सूत्र पहले प्रश्नों में बताया, फिर भी बता रहा हूँ। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर इधर भी लगेगा वापस दूरी का सूत्र। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बता रखा पहले x1, y1, x2, y2। आप लिख भी सकते हो, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, और ये वापस x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 है, माइनस x1 का मान कितना है, -5 है, इसलिए माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
ये माइनस का और सूत्र का माइनस का दोनों मिलके माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है, माइनस y1 क्या है, 0, y1 सॉरी y1 -2 है, इसलिए माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर वापस अंडर रूट x2 क्या है, x2 0 है, ये देखो, माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है, माइनस y1 कितना है, y1 -3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट प्लस y है, फिर y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4y, यानी ये जो ब्रैकेट है ये कैसे खुलता है, ध्यान रखना, ये y प्लस 2 है, y में 2 जोड़ भी नहीं सकते हो, y में 2 घटा भी नहीं सकते हो, ये सर्व समीकरण थ्रू खुलता है, 2 पद पे होल स्क्वायर होता है, तो वहां पे लगता है वर्ग प्लस वर्ग, वर्ग पहले पद का वर्ग प्लस वर्ग दूसरे पद का वर्ग, यानी y का वर्ग y स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस डबल करना है आपको, डबल 2y का डबल कितना होता है, 4y। इसी तरह इधर देख लो, 2 2 0 में से 2 ये 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये y वापस y स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 3 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6y। अब देखो दोनों इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, 5 है ना 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y बराबर 2 दूनी 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 के 9 प्लस 6y के 6y, 4 से 4 कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब देखो ये कितना है, 6y, यदि इस y को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -4y होगा, और इधर 25 है, इधर आएगा तो 25 -9 होगा, ये इधर आएगा तो -9 होगा, और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और इधर क्या बच गया, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2y बच गया, 2y बच गया, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 8 16, यानी y बराबर कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु होगा, वह बिंदु होगा x का मान यहाँ पे 0 है और y का मान कितना आया, 8, यानी 0,8 होगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैंने इस प्रश्नावली संबंधित 3 प्रश्न बता चुका हूँ, ये इस प्रश्नावली का 4था प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,-2 3,0 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष है। देखो सबसे पहले प्रश्न मैंने बताया, जब प्रश्न के अंदर 2 निर्देशांक दे रखे हैं तो दूरी वाला सूत्र लगेगा, जब प्रश्न के अंदर 3 निर्देशांक दे रखे हैं तो दूरी वाला लगेगा और वहाँ पे 3 बार लगेगा। और तीसरा प्रश्न मैंने बताया समदूरस्थ बराबर दूरी समान दूरी वाला प्रश्न, वहां पे दोनों दूरी का सूत्र लगेगा लेकिन बराबर लगेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि वर्ग के शीर्ष है, इस वर्ग की जगह यहाँ पे आयत आ सकता है, आयत के शीर्ष है, या यहाँ पे चतुर्भुज का प्रकार आ सकता है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी हो सकता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यदि वर्ग आए तो भी इसी तरीके से करना है, आयत आए तो भी इसी तरीके से करना है, और चतुर्भुज आए तो भी इसी तरीके से करना। यानी आपको सिद्ध करना है कि जैसे कि एक वर्ग है क्या, तो वर्ग के शीर्ष है क्या। अब वर्ग के बारे में आपको पता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और जिसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर, और इसके दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे सिद्ध करने के लिए ए बी की दूरी याद करनी पड़ेगी, बी सी की दूरी याद करनी पड़ेगी, सी डी की दूरी याद करनी पड़ेगी और ए डी की दूरी याद करनी पड़ेगी। यानी हमें दूरी याद करनी है। तो
यहाँ पे सबसे पहले AB की दूरी याद करूंगा, फिर BC की करूंगा, फिर CD की करूंगा, फिर AD की करूंगा, फिर AC की करूंगा, फिर BD की। तो कहने का मतलब यहाँ पे दूरी वाला सूत्र कितनी बार लगेगा? 6 बार लगेगा। जब 2 निर्देशांक हो उस कंडीशन में 1 बार लगेगा, जब 3 निर्देशांक हो उस कंडीशन में 3 बार दूरी वाला लगा के करना है, और जब निर्देशांक 4 हो जाएं उस कंडीशन में 6 बार दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं AB रेखाखंड, या आप कह सकते हो इसको भुजा की लंबाई, AB रेखाखंड या भुजा की लंबाई। A के निर्देशांक आपको पता, A के निर्देशांक 1, -2 है और B के निर्देशांक 3, 0 है। तो यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी का सूत्र पहले भी बताया मैंने आपको, क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 3 है, x2 3 माइनस x1 कितना? 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -2। तो माइनस, ये सूत्र का माइनस और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, और 2 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, यानी √8। 4 कितना होता है? √8। यदि इसका अंडर हटाएंगे है तो 2 √2 हो जाएगा इसका। यानी AB की लंबाई या AB रेखाखंड की दूरी, A और B बिंदुओं के बीच की दूरी जो आया 2 √2 है। अब इसी प्रकार अपन BC की दूरी निकालेंगे, BC रेखाखंड की लंबाई, BC रेखाखंड की लंबाई। तो B वाले निर्देशांक लिख लो आप, B वाले क्या है? 3, 0 है, और C वाले क्या? 1, 2 है। ये x1 y1 होगा, x2 y2। अब बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जमा रहा हूँ। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। देखो x2 1 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा आपके 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में से -3 जाएगा तो यहाँ बचेगा -2, और 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2। तो -2 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ वर्ग संख्या निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी इसका भी कितना आएगा? √8 का मतलब हो गया 2 √2। अब तीसरी रेखाखंड यानी AB हो गया, BC हो गया, अब CD रेखाखंड की लंबाई। CD रेखाखंड में C वाले निर्देशांक, C वाले क्या है? 1, 2, और D वाले क्या है? D वाला -1, 0। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो वापिस सूत्र के अनुसार x2 क्या है? -1 है, माइनस x1 क्या है? 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? y1 2 का होल स्क्वायर। -1 और -1 -2 होता है, क्योंकि सेम चिन्ह है तो जुड़ेगा सेम। -1 -2 का होल स्क्वायर, और 0 में से -2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 2 दूनी माइनस का प्लस हो। मैंने कहा स्टाइल से यदि वर्ग संख्या निकालेंगे तो वहां पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया √8 का मतलब अपन लिख सकते हैं 2 √2। इसी तरह हम DA रेखाखंड की लंबाई, DA रेखाखंड की लंबाई। D के निर्देशांक क्या है? -1, 0 है, और A के निर्देशांक क्या है? 1, -2 है। वापिस यहाँ पे भी सूत्र लगेगा x2 यहाँ x1 y1
x2 y2, x2 क्या है 1 है, माइनस x2 माइनस x1 1, माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 है, माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे आप एक रेख कितना होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी √8। √8 का मतलब होगा 2 देखो इसमें AB का मान, BC का मान, AC का मान, CD का मान, सभी चारों मान क्या आया 2 ये आया। तो अब अपने को AC और BD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले AC के निकाल लेता हूं। AC रेखाखंड की लंबाई, AC रेखाखंड की लंबाई। AC में A का निर्देशांक 1,-2 है और C का जो निर्देशांक है वो 1,2 है। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अंडर x2 क्या है 1 है, माइनस x1 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 है, माइनस माइनस प्लस होगा 2 का होल स्क्वायर यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 का होल स्क्वायर यानी 0 का 0 होगा, 4 का कितना होगा 16। तो यहाँ क्या √16 आएगा। √16 का मतलब क्या आ गया 4 यानी ऐसी विकर्ण की लंबाई कितनी आई 4 आई। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूँ। अब विकर्ण ऐसे आ गया। अब विकर्ण BD, विकर्ण BD की लंबाई। अब विकर्ण BD के लिए विकर्ण BD वाले जो B और D के निर्देशांक, तो B का निर्देशांक क्या है 3,0 है और D का निर्देशांक क्या है -1,0 है। x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2 होगा। वही सूत्र तो एक बार लगा दिया मैंने। यहाँ पे x2 क्या है -1 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो 4 का कितना होगा 16 प्लस 0 का 0 यानी √16। √16 का मतलब क्या होगा 4। यानी आपने देखा AP, BC, AC, CD, DA इन चारों भुजाओं का मान बराबर आया, सेम आया 2 वर्ग में, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण है। विकर्ण AC और विकर्ण BD, विकर्ण AC और BD का मान भी 4 आया। यानी इसका मतलब ये जो आकृति है वो क्या है एक वर्ग है। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। 4 प्रश्न पहले कर चुके हैं। 5वां प्रश्न है आपके बिंदुओं A 1,-3 और B -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित। यहाँ ध्यान रखना बाह्य भी आ सकता है अंत्य विभाजन। बिंदु के निर्देशांक यानी आपसे प्रश्न क्या पूछा है निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है निर्देशांक। ध्यान रखना दूरी वाले किस किस कंडीशन में लगेगा और निर्देशांक वाला किस कंडीशन में लगेगा। आप कंफ्यूजित होंगे तो केवल सूत्र से होंगे कि दूरी वाला लगेगा या निर्देशांक वाला लगेगा। तो दूरी वाला मैंने बताया कि या तो दूरी शब्द लिखा होगा या त्रिभुज का प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या सेरेखीय ऐसा शब्द लिखा होता है, उस कंडीशन में दूरी वाला लगेगा। अन्यथा निर्देशांक लिखा हुआ है इसका मतलब निर्देशांक वाला ही लगेगा। तो यहाँ पे आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करना वे बिंदु क्या है, माना कि वह बिंदु P होगा। क्या होगा P, और जिसके निर्देशांक क्या होंगे x, y हो सकते हैं, x, y हो सकते हैं। यहाँ पे x और y का मान। तो यहाँ पे निर्देशांक वाला सूत्र कैसे याद करना, देखो निर्देशांक में x वाला जो सूत्र लगेगा तो x बराबर क्या लगेगा आपको याद ऐसे करना है मैक्स mx मैक्स प्लस mx मैक्स, मैक्स प्लस मैक्स बटा m प्लस m। और कोड याद कर लेना 12 21 12।
12 21 12 12 21 12 मैक्स प्लस मैक्स बटा m प्लस m 12 21 12 12 21 12 और y के लिए जो सूत्र आएगा वो आएगा माई प्लस माई बटा m प्लस m कोड वही क्या 12 21 12 यहाँ पे देखो निर्देशांक वाला ये सूत्र है, इसके अंदर क्या क्या आया, यहाँ आया x1 y1 x2 y2 m1 m2 ये क्या क्या होती है देखो शब्द लिखा हुआ बिंदु और दो निर्देशांक दे रखा है तो आपको पता है यहाँ से आप पता लगा सकते हो ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है तो यानी आपको क्या क्या दे रखा, आपको दे रखा x1 क्या है 1 है y1 क्या है -3 है और x2 क्या है -3 है और y2 कितना है 9 और अनुपात जो होता है वो m1 और m2 होता है इसलिए m1 1 है और m2 3 है ये मान अपन पहले ही लिख लेंगे फिर आप सूत्र लगाएंगे तो सूत्र याद हो गया होगा क्या है निर्देशांक का सूत्र मैक्स प्लस मैक्स बटा m प्लस m माई प्लस माई बटा m प्लस m कोड क्या है 12 21 12 12 21 12 यानी निर्देशांक वाले मैक्स माई वाला सूत्र लगेगा निर्देशांक वाले में कौन सा लगेगा मैक्स माई वाला सूत्र लगेगा अब कुछ भी दिक्कत नहीं है केवल आपको यदि ये सूत्र याद है कोई दिक्कत सूत्र भी मैंने बता दिया आपको मैक्स करते रहो मैक्स ही पढ़ रहे हो ऐसे मैथ पढ़ रहे हो मैक्स कर लो उसको थोड़ी सी गड़बड़ करके मैक्स प्लस मैक्स बटा m प्लस m मैक्स मम और माई मम और क्या और 12 21 12 तो यहाँ पे देखो m1 का मान कितना 1 है x2 देखो x2 का मान कितना है x2 का मान -3 है प्लस m2 कितना है 3 है ये देखो और x1 का मान कितना 1 है बटा m1 1 है प्लस m2 3 है ये x का मान है -3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा और +3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 और 3 कितने होते हैं 4 और 3 में से 3 जाते हैं तो क्या आता है 0 बटा 4 0 में 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 यानी आपका x का मान कितना आया 0 कितना आया 0 इसी तरह y वाला देखो m1 कितना है 1 है y2 ये रहा y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना देखो यहाँ पे y1 -3 है -3 बटा m1 कितना 1 प्लस m2 कितना 3 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 प्लस 3 को 3 से करेंगे 3 3 का 9 लेकिन माइनस का इसलिए यहाँ क्या आएगा -3 1 3 कितने होते हैं 4 9 में से 9 गए 0 बटा 4 यानी 4 में 0 का भाग देंगे क्या आएगा 0 यानी y का मान भी कितना आया 0 वह बिंदु माना कि वह बिंदु x, y है तो वह बिंदु x का मान कितना है 0 और y का मान भी कितना है 0 होगा वह बिंदु 0, 0 होगा